लोगों से ऐसा बर्ताव करो कि अगर तुम उनसे दूर हो जाओ तो वह तुम्हें याद करें, और अगर उनके दरमियान मौजूद रहो तो वह तुम्हारी मौजूदगी को अपने लिए रहमत समझें। जो शख्स किसी के साथ भलाई करने का इरादा करे, उसे इस बात का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि सामने वाला उसका मुस्तहिक साबित हो, क्योंकि नेकी का हुस्न यह है कि उसे अच्छाई की बुनियाद पर किया जाए। किसी इंसान के लिए इससे बड़ी कामयाबी क्या होगी कि वह अपनी ज़िंदगी में दूसरों के लिए आसानी पैदा करे और उसके हाथ से किसी मजबूर का काम बन जाए, क्योंकि इंसान की कद्र उसके फ़ायदे से भी पहचानी जाती है। अपने काम को उस वक्त तक मुकम्मल न समझो जब तक उसका हक और जिम्मेदारी दोनों अदा न कर दो, क्योंकि अधूरी फ़र्ज इंसान के लिए उस काम से ज़्यादा बोझ बन सकता है जो उसने शुरू ही न किया हो। जो शख्स लोगों के दरमियान सुलह कराने की कोशिश करता है, वह उन लोगों से बेहतर काम करता है जो हर इख्तलाफ में नई दुश्मनी पैदा करते हैं, क्योंकि टूटे हुए दिलों को जोड़ना बड़ी नेकी है। किसी इंसान की ज़रूरत पूरी करने के बाद उससे शुक्र की उम्मीद न रखो, क्योंकि अगर नेकी का मकसद बदले में तारीफ़ हासिल करना हो तो इंसान अपनी नेकी की असल रूह को कमज़ोर कर दिया होता है। जो शख्स अपने वादे को अहम समझता है, वह अपनी बात की हिफाजत करता है, क्योंकि इंसान का एतबार उस वक्त बनता है जब उसके अल्फाज और उसका काम एक दूसरे के साथ सच्चे रहें। लोगों के साथ मुआमला करते वक्त इंसाफ को अपने करीब रखो, क्योंकि जिस दिन तुम अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का हक़ कम कर दोगे, उसी दिन तुम्हारे किरदार की असल आजमाइश शुरू हो जाएगी। किसी इंसान की हाजत को हकीर न समझो, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं कि अल्लाह ने तुम्हें उसकी मदद का जरिया क्यों बनाया है, और मुमकिन है कि उसकी ज़रूरत पूरी करना तुम्हारे लिए बड़ी भलाई का सबब बन जाए। जिस शख्स के पास अख्तियार हो वह उसे लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करे, उसका अख्तियार उसके लिए इज्जत बन जाता है, लेकिन जो उसे जुल्म के लिए इस्तेमाल करता है वही इख्तियार उसके लिए वबा बन सकता है। किसी के हक़ को सिर्फ़ इसलिए न रोको कि तुम उसे पसंद नहीं करते, क्योंकि इंसाफ का मतलब यही है कि इंसान अपनी पसंद और नापसंद से ऊपर उठकर हकदार को उसका हक दे। जो शख्स लोगों के दरमियान अमन पैदा करने के लिए अपनी ख्वाहिशात छोड़ देता है, वह बज़ाहिर कुछ खोता है, लेकिन हकीकत में दिलों के दरमियान एक ऐसा रास्ता बना देता है जिसका फ़ायदा बहुत देर तक बाकी रहता है। इंसान को अपने पड़ोसी के हाल से बेखबर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अच्छा माशरा सिर्फ़ अपने घर की हिफाजत से नहीं बनता, बल्कि इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के हक़ को समझने से भी बनता है। यतीम, कमज़ोर और बेसहारे इंसान के साथ नरमी करना अपने दिल की नरमी को जाहिर करता है, क्योंकि जो शख्स ताकतवर के सामने अच्छा और कमज़ोर के सामने सख्त हो, उसके अखलाक भी मुकम्मल नहीं होते। अपने मालूमात में जल्दबाजी से बचो, क्योंकि बाज़ फ़ैसले ऐसे होते हैं जिन्हें एक लम्हे में करना आसान लगता है, लेकिन उनके नताइज इंसान को बहुत लंबे वक्त तक बर्दाश्त करने पड़ सकते हैं। किसी काम का नतीजा देखे बगैर उसके बारे में फ़ैसला न करो, क्योंकि बाज़ रास्ते शुरू में मुश्किल दिखाई देते हैं लेकिन आगे जाकर फ़ायदा देते हैं, जबकि कुछ आसान रास्ते आखिर में नुकसान तक ले जाते हैं। जो शख्स दूसरों की ज़रूरत को अपनी इस्तात के मुताबिक पूरा करता है, वह अपने माल से ज़्यादा अपने किरदार को खर्च करता है, और किरदार की यह दौलत इंसान के लिए देर तक बाकी रहती है। अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करना भी नेकी है, क्योंकि इंसान का असल अखलाक सिर्फ़ बाहर के लोगों के सामने नहीं, बल्कि उन लोगों के साथ भी जाहिर होता है जो हर रोज़ उसके करीब रहते हैं। किसी के साथ वादा करते वक्त
اپنی طاقت اور حالات کو دیکھ لیا کرو، کیونکہ ایسا وعدہ جسے پورا کرنے کی نیت اور قدرت نہ ہو انسان کے اعتبار کو کمزور کر دیتا ہے۔ جو شخص کسی کے درمیان فیصلہ کرے اسے دونوں طرف کی بات پوری طرح سننی چاہیے، کیونکہ ایک طرف کی بات سن کر کیا گیا فیصلہ اکثر انصاف کے بجائے جلد بازی کا نتیجہ بن جاتا ہے۔ انسان کو دوسرے کے حق میں فیصلہ کرتے وقت وہی پیمانہ استعمال کرنا چاہیے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، کیونکہ انصاف کی اصل خوبصورتی یہی ہے کہ اس میں اپنا اور پرایا برابر ہو۔ کسی کی خوشی میں خوش ہونا دل کی کشادگی ہے، کیونکہ دوسروں کی نعمت دیکھ کر دل میں خیر کی خواہش پیدا کرنا اس حق سے بہتر ہے جو انسان کو اندر ہی اندر بے سکون رکھتا ہے۔ جو شخص لوگوں کی پریشانی میں ان کا بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے شاید دنیا کی طرف سے کوئی بڑا بدلہ نہ ملے، لیکن اس کا عمل انسانیت کی خوبصورتی کو ضرور ظاہر کرتا ہے۔ انسان کو اپنے لیے اتنا ہی کافی سمجھنا چاہیے جتنا اس کی ضرورت پوری کر دے، کیونکہ ضرورت اور خواہش کے درمیان فرق سمجھ لینا زندگی کے بہت سے بوجھ خود ہی کم کر دیتا ہے۔ جس شخص کو کسی معاملے کی ذمہ داری دی جائے اسے ذاتی پسند یا ناپسند کو ایک طرف رکھ کر انصاف کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ امانت صرف مال کی نہیں بلکہ اختیار اور فیصلے کی بھی ہوتی ہے۔ کسی کے ساتھ کیا ہوا وعدہ معمولی بات نہ سمجھو، کیونکہ وعدہ پورا کرنا صرف ایک بات نبھانا نہیں بلکہ اپنے کردار اور اپنے اعتبار کو محفوظ رکھنا بھی ہے۔ اگر دو لوگوں کے درمیان اختلاف ہو جائے تو آگ لگانے والے الفاظ کے بجائے وہ بات تلاش کرو جو دونوں کے دلوں کو قریب لا سکے، کیونکہ ایک سمجھدار انسان مسئلہ بڑھانے کے بجائے اسے ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس شخص کے پاس کسی کمزور انسان کی مدد کرنے کا طاقت ہو اور وہ صرف بے پرواہی کی وجہ سے مدد نہ کرے اسے اپنی طاقت کے ساتھ ملی ہوئی ذمہ داری کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اپنے سے کم حیثیت سمجھے جانے والے انسان کو حقیر نہ سمجھو، کیونکہ اللہ کے یہاں انسان کی قدر اس کے لباس، مال یا مقام سے نہیں بلکہ اس کے عمل اور کردار سے ہوتی ہے۔ کسی انسان کی خوشی کو اپنا کامیابی سمجھ کر اس کے لیے آسانی پیدا کرنا دل کی کشادگی ہے، کیونکہ اچھا انسان صرف اپنے لیے راستہ نہیں بناتا بلکہ دوسروں کے لیے بھی راستے آسان کرتا ہے۔ جب تمہیں کسی کے درمیان فیصلہ کرنے کا موقع ملے تو اپنے دل کی پسند کو انصاف پر غالب نہ آنے دو، کیونکہ حق وہی رہتا ہے چاہے تمہارے اپنے فائدے میں ہو یا تمہارے خلاف۔ جو شخص اپنے سپرد کی گئی امانت کو پوری دیانت سے واپس کرتا ہے وہ صرف ایک چیز نہیں لوٹاتا بلکہ اپنے کردار کی سچائی بھی ثابت کرتا ہے۔ کسی ضرورت مند کو اس وقت خالی ہاتھ واپس نہ کرو جب تم اس کی مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ کبھی انسان کی چھوٹی سی مدد دوسرے کے لیے بہت بڑی آسانی بن جاتی ہے۔ اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ نرمی اور انصاف سے پیش آنا بھی انسان کی خوبی ہے، کیونکہ باہر کے لوگوں کے سامنے اچھا بننا آسان ہے لیکن گھر میں اچھا اخلاق قائم رکھنا اصل امتحان ہے۔ اگر کسی نے تمہارے پاس اپنی کوئی امانت رکھی ہے تو اسے اپنی چیز سمجھ کر استعمال نہ کرو، کیونکہ امانت کی حفاظت انسان کے مال نہیں بلکہ اس کے ایمان اور کردار کی بھی آزمائش ہے۔ کسی کے حق کو کم نہ کرو صرف اس لیے کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز بلند نہیں کر سکتا، کیونکہ کمزور کی خاموشی اس کے حق کو ختم نہیں کرتی اور طاقتور کی ذمہ داری کو کم نہیں کرتی۔ جس شخص کو لوگوں کے معلومات کی ذمہ داری دی جائے اسے اپنی آسانی سے زیادہ لوگوں کی آسانی کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ذمہ داری کا مطلب اختیار حاصل کرنا نہیں بلکہ دوسروں کے حق کی حفاظت کرنا ہے۔
लोगों के दरमियान ऐसी बात न फैलाओ जिससे दिलों में दूरी पैदा हो, क्योंकि एक बेएहतियात बात कई ऐसे रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकती है जिन्हें बनाने में बरसों लगे हों। अगर तुम किसी की मदद करने का वादा करो तो उसे गैर ज़रूरत इंतज़ार में न रखो, क्योंकि ज़रूरतमंद के लिए वक्त भी एक अहम चीज़ होता है और ताख़ीर कभी कभी मदद की कद्र कम कर देती है। किसी इंसान को उसके ओहदे और मकाम की वजह से ज़्यादा हक़ न दो और कमज़ोर होने की वजह से उसका हक़ न घटाओ, क्योंकि इंसाफ की खूबसूरती यही है कि उसके सामने सब हुकूक बराबर रहें। किसी इंसान के दुख को सिर्फ़ इसलिए मामूली न समझो कि वह तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आया, क्योंकि हर दिल का दर्द अपनी जगह हकीकत रखता है और हमदर्दी का ताल्लुक़ सिर्फ़ अपने लोगों तक महदूद नहीं होना चाहिए। जब किसी इंसान की मदद करो तो उसकी इज़्ज़त भी महफूज रखो, क्योंकि ऐसी मदद जिसके साथ किसी को सबके सामने शर्मिंदा किया जाए उसमें भलाई कम और दिल आज़ारी ज़्यादा हो जाती है। अपने आसपास रहने वाले लोगों के हुकूक को समझो, क्योंकि इंसान सिर्फ़ अपनी जात के लिए नहीं जीता, इसलिए अच्छे या बुरे अमल का असर उसके घर, मोहल्ले और माशरे तक पहुंचता है। अगर किसी मामले में तुम्हें किसी का हक़ मालूम हो जाए तो उसे सिर्फ़ इसलिए न छुपाओ कि उससे तुम्हारा अपना फ़ायदा कम हो जाए, क्योंकि असल दयानत वह है जिसमें इंसान अपने नुकसान के बावजूद हक़ का साथ दे। किसी के दरमियान सुलह कराते वक्त एक तरफ की बात सुनकर दूसरे तरफ को कसूरवार न ठहराओ, बल्कि दोनों की बात समझने की कोशिश करो, क्योंकि मुकम्मल हकीकत अक्सर दोनों तरफ की बात सुनने के बाद सामने आती है। जिस इंसान के पास इख्तियार हो उसे अपने मातहत लोगों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए जिससे उनके दिल में खौफ पैदा हो, क्योंकि बेहतरीन क़यादत वह है जिसमें लोग इंसाफ की वजह से साथ रहें, खौफ की वजह से नहीं। किसी की ज़रूरत पूरी करते वक्त उसकी इज्जत को अपनी नेकी से ज़्यादा अहम समझो, क्योंकि ज़रूरतमंद के हाथ में मदद देना आसान नहीं है, लेकिन उसके दिल को शर्मिंदगी से बचाना बड़े ज़र्फ़ की बात है। इंसान को अपने हर अमल से पहले यह देखना चाहिए कि उसका असर सिर्फ़ उस तक महदूद रहेगा या दूसरों की ज़िंदगी तक बदल देगा, क्योंकि ज़िम्मेदार इंसान अपने फ़ैसले के नताइज को बोझ भी समझ सकता है। जो शख्स किसी की मदद कर सकता हो उसे उसकी मजबूरी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि आज किसी की ज़रूरत तुम्हारे सामने है और कल हालात तुम्हें भी किसी के दरवाजे तक ले जा सकते हैं। किसी इंसान के साथ नेकी करने के बाद उसे बार बार अपनी भलाई याद दिलाना मुनासिब नहीं है, क्योंकि एहसान वही खूबसूरत रहता है जिसे इंसान जताने के बजाय खामोशी से अल्लाह के सुपुर्द कर दे। जो शख्स लोगों के दरमियान इंसाफ कायम करता है उसे यह नहीं देखना चाहिए कि सामने वाला उसका अपना है या गैर, क्योंकि हकदार रिश्ते से नहीं बदलती और इंसाफ पसंद इंसान अपनी पसंद से ऊपर हक को रखता है। इंसान को अपने जिम्मे आए हुए काम को मामूली नहीं समझना चाहिए, क्योंकि छोटी जिम्मेदारी को ईमानदारी से अदा करने वाला ही बड़ी जिम्मेदारी के काबिल साबित होता है। जो शख्स किसी मजबूर के लिए आसानी पैदा करता है वह उसके हालात को बदलने के साथ अपने दिल में भी नेकी पैदा करता है, क्योंकि दूसरे के काम आना इंसान के लिए बड़ी भलाई का जरिया है। अगर किसी के दरमियान फ़ैसला करना पड़े तो पहले पूरी बात सुनो फिर फ़ैसला करो, क्योंकि जल्दी में किया गया फ़ैसला कभी कभी ऐसे इंसान के हक़ को ज़ाया कर देता है जिसकी बात अभी सुनी ही नहीं गई। जो शख्स किसी की इज़्ज़त की हिफाजत उसकी गैर मौजूदगी में भी करता है वह हकीकी वफ़ादारी दिखाता है, क्योंकि असल वफ़ा यह है कि इंसान सामने न होने वाले शख्स को हक़ में भी इंसाफ की बात करे। किसी इंसान की कमज़ोरी को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल न करो,
क्योंकि ताकत का बेहतरीन इस्तेमाल यह है कि उससे कमज़ोर को नुकसान न पहुँचे बल्कि उसे सहारा मिले। इंसान को अपने मामलात में वादे से ज़्यादा अमल को अहम समझना चाहिए, क्योंकि खूबसूरत अल्फाज वक्ती खुशी दे सकते हैं, लेकिन सच्चा अमल ही इंसान के एतबार को मजबूत बनाता है। जो शख्स दूसरों के दरमियान खैर और भलाई की बात पहुंचाता है, वह उस शख्स से बेहतर काम करता है जो लोगों की बातें एक दूसरे तक पहुंचाकर उनके दिलों में नफ़रत पैदा कर देता है। अगर किसी शख्स के बारे में कोई शक पैदा हो जाए तो सिर्फ शक की बुनियाद पर उसके खिलाफ फैसला न करो, क्योंकि हकीकत मालूम किए बगैर किसी पर इल्ज़ाम लगाना इंसाफ के खिलाफ है। किसी इंसान की खुशी देखकर अपने दिल में तंगी पैदा न करो, क्योंकि दूसरों को मिली हुई नेमत तुमसे छीनी हुई नेमत नहीं होती और अल्लाह जिसे चाहे अपने फजल से अता करता है। जो शख्स किसी की मुश्किल वक्त में उसका साथ देता है, उसे उसके कमज़ोर वक्त को याद रखकर बाद में उस पर बर्तरी नहीं जतानी चाहिए, क्योंकि मदद का मकसद किसी को हमेशा के लिए अपना मोहताज बनाना नहीं होता। इंसान को अपने घर और अपने करीब रहने वाले लोगों के हुकूक से गाफिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी सिर्फ दूर के लोगों के लिए नहीं बल्कि सबसे पहले उन लोगों के लिए होती है जो उसके करीब रहते हैं। किसी इंसान की ज़रूरत पूरी करते वक्त उसकी बात को गौर से सुनो, क्योंकि कभी उसे सिर्फ चीज़ की नहीं बल्कि उसे उस एहसास की भी ज़रूरत होती है कि कोई उसके हालत को समझने वाला मौजूद है। इंसान को अपने फ़ायदे के लिए दूसरे के दरमियान गलतफहमी पैदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो शख्स लोगों के रिश्ते तोड़कर अपना रिश्ता बनाता है, वह अपने लिए भी अमन का रास्ता कम कर देता है। किसी शख्स की बात को सिर्फ उसके मकाम की वजह से दुरुस्त न समझो, बल्कि उसकी बात की सच्चाई को देखो, क्योंकि हक़ की कद्र बोलने वाले के मर्तबे से नहीं, उसके हकीकत से होती है। जो शख्स किसी की गलती देखकर उसे बेहतर होने का मौका देता है, वह सिर्फ उस वक्त गलती नहीं देखता बल्कि इंसान के अंदर मौजूद इस्लाह की उम्मीद को भी देखता है। अपने अख्तियार में मौजूद चीज़ को हमेशा के लिए अपनी मिल्कियत न समझो, क्योंकि दुनिया की बहुत सी चीज़ इंसान को कुछ वक्त के लिए मिलती है और फिर किसी दूसरे के पास चली जाती है। जिस शख्स को लोगों के दरमियान इज्जत मिले, उसे अपनी इज्जत को दूसरों को कम समझने का सबब नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि बुलंदी का असल हुस्न यह है कि इंसान बुलंद होकर भी दूसरों को हकीर न समझे। अगर किसी मामले में तुम्हारी गलती साबित हो जाए तो हक बात कबूल करने में शर्मिंदगी महसूस न करो, क्योंकि अपनी गलती मान लेना इंसान को छोटा नहीं करता, उसे अपनी इस्लाह का नया मौका देता है। जो शख्स दूसरों के लिए वही भलाई चाहता है जो अपने लिए चाहता है, उसकी सोच वसी होती है, क्योंकि वह अपनी ज़िंदगी को सिर्फ अपनी ज़रूरतों तक महदूद नहीं रखता। जिस शख्स के हाथ में लोगों के हुकूक की जिम्मेदारी है, उसे अपने आराम से पहले उनके हक़ का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी का असल मतलब यह नहीं है कि इंसान को अख्तियार मिला है, बल्कि यह है कि उसे जवाब भी देना होगा। जिस शख्स को कोई नेमत मिले, उसे अपने से कमहाल लोगों को हकीर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते और अल्लाह जिसे चाहता है अपने फजल से बुलंद करता है। किसी इंसान की ज़रूरत को देखकर उसकी इज्जत को कम न करो, क्योंकि ज़रूरत इंसान की कद्र को कम नहीं करती। असल कद्र उस किरदार की है जो इंसान मुश्किल हालात में भी कायम रखता है। जो शख्स किसी के दरमियान सुलह करने की कोशिश करता है, उसे पुरानी बातें याद दिलाकर दिलों के ज़ख्म को ताज़ा नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसी बात करनी चाहिए जिससे आगे बढ़ने का रास्ता पैदा हो। अगर तुम्हें किसी के बारे में अच्छी बात मालूम हो तो उसे बयान करने में कंजूसी न करो,
क्योंकि किसी की खूबी का जिक्र करना दिलों में मोहब्बत पैदा करता है और अच्छे काम का हौसला अफजाई भी करता है। जो शख्स अपने ज़ेरे अख्तियार लोगों की हालत नहीं देखता, उसे अपने अख्तियार की हकीकत समझनी चाहिए, क्योंकि अख्तियार इंसान को दूसरों से बड़ा नहीं बनाता, बल्कि दूसरों के हुकूक की जिम्मेदारी उस पर बढ़ा देता है। किसी इंसान के साथ मुआमला करते वक्त उसके ज़ाहिरी ताकत से मुतासिर न हो और उसकी कमज़ोरी से फ़ायदा न उठाओ, क्योंकि इंसाफ दोनों हालातों में एक ही रहना चाहिए। अगर किसी के पास तुम्हारी कोई अमानत हो तो उससे बार बार अपना हक मांगने के बजाय मुनासिब वक्त पर बात करो, क्योंकि अच्छा मामला सिर्फ हक लेना नहीं बल्कि तरीका भी दुरुस्त रखना है। इंसान को अपनी ज़रूरत के साथ दूसरों की ज़रूरियात का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि माशरा उस वक्त मजबूत होता है जब हर शख्स अपने लिए नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी फ़िक्र रखता है। जो शख्स किसी की मदद करके उसे अपने से कमतर समझने लगे, उसने मदद की कद्र कम कर दी। भलाई का असल हुस्न यह है कि इंसान मदद करे और सामने वाले की इज्जत भी बाकी रखे। लोगों के साथ मुआमला करते वक्त सख्ती को हमेशा ताकत न समझो, क्योंकि बाज़ मौके पर नरमी वह काम कर देती है जो सख्ती, डांट और ताकत भी नहीं कर सकती। किसी के साथ इंसाफ करने के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि वह तुम्हारा दोस्त हो, क्योंकि इंसाफ की असल पहचान यही है कि इंसान अपने पसंदीदा और नापसंदीदा दोनों के साथ हक़ के मुताबिक मुआमला करे। जो शख्स अपने पास मौजूद इख्तियार को अमानत समझता है, वह उसकी ज़ाती फ़ायदा उठाने के बजाय उसे लोगों के हक़ में इस्तेमाल करता है, और यही सोच इंसान को जुल्म से महफूज रखती है। अगर कोई शख्स तुम्हारे सामने अपनी परेशानी बयान करे तो उसे सिर्फ़ अल्फाज से जवाब देने के बजाय यह देखो कि तुम अमली तौर पर उसके लिए क्या आसानी पैदा कर सकते हो, क्योंकि मदद सिर्फ तसल्ली देने का नाम नहीं है। इंसान को किसी अच्छे काम को सिर्फ इसलिए नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि वह शख्स उसकी पसंद का नहीं, क्योंकि अच्छाई की कद्र इंसान की जात देख कर नहीं बल्कि अच्छाई देखकर ही होनी चाहिए। जो शख्स अपने करीब रहने वाले इंसान की हक़ को पहचानता है, वह ताल्लुकात को सिर्फ मोहब्बत से नहीं बल्कि जिम्मेदारी से भी मजबूत करता है, क्योंकि हर रिश्ते के साथ कुछ हुकूक भी वाबस्ता होते हैं। अगर किसी मामले में तुम्हें अपना हक़ मिल सकता है तो उसे जुल्म के ज़रिए हासिल न करो, क्योंकि हक़ हासिल करना दुरुस्त है, लेकिन किसी दूसरे के हक़ को पामाल करके हासिल किया गया फ़ायदा इंसान के लिए इज्जत नहीं बन सकता। जो शख्स लोगों के दरमियान अच्छी बात पहुंचाता है, वह दिलों को करीब करता है। इसलिए ऐसी गुफ्तगू से बचो जो इंसान की एक बात दूसरे तक पहुंचाकर नफ़रत पैदा करे। किसी शख्स की खामोशी को रजामंदी न समझो, क्योंकि मुमकिन है वह अपनी बात कहने की ताकत रखता हो। इंसाफ करने वाले को खामोश इंसान का हक़ भी तलाश करना चाहिए। इंसान को अपनी कामयाबी के साथ दूसरों के ताउन को भी याद रखना चाहिए, क्योंकि कोई शख्स अकेला हर मंजिल तक नहीं पहुंचता और बहुत से हाथ खामोशी से उसके सफ़र को आसान बना देते हैं। जो शख्स दूसरों की इज्जत को अपनी इज्जत समझता है, वह किसी की कमज़ोरी को लोगों के दरमियान जाहिर नहीं करता, क्योंकि इज्जत बचाना भी एक ऐसी नेकी है जिसका असर दिलों में देर तक रहता है। किसी इंसान के साथ अच्छा सलूक सिर्फ उस वक्त न करो जब तुम्हें उससे कोई फ़ायदा मिलने की उम्मीद हो, क्योंकि हकीकी भलाई वही है जिसमें इंसान फ़ायदे से पहले इंसानियत को देखता है। जो शख्स अपने फ़ैसले में जल्दबाजी से बचता है, वह बहुत सी ऐसी गलतियों से महफूज रहता है जो ऐसे लम्हे में जल्दबाजी में पैदा होती हैं और जिन्हें बाद में दुरुस्त करने में भी बहुत वक्त लग जाता है।
इंसान को अपनी ताकत के मुताबिक दूसरों का बोझ हल्का करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने हर शख्स को किसी न किसी खूबी और सलाहियत से नवाजा है और उन नेमतों का बेहतरीन इस्तेमाल दूसरों के फ़ायदे में ही है। जो शख्स किसी के साथ अच्छा मुआमला करता है और बदले में अच्छे बर्ताव का इंतज़ार नहीं करता, वह अपने अमल को लोगों के पसंद से आज़ाद रखता है और यही इखलास इंसान की नेकी को खूबसूरत बनाता है। इंसान की ज़िंदगी का बेहतरीन सरमाया वह अच्छा असर है जो उसके बाद भी लोगों के दिलों में बाकी रहे। इसलिए कोशिश करो कि तुम्हारी मौजूदगी किसी के लिए आसानी और तुम्हारी जुदाई किसी अच्छी याद का सबब बने। जिस शख्स ने किसी काम को अच्छी तरह समझा नहीं, उसे उस काम के बारे में फ़ैसला करने में जल्दी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि सही बात तक पहुंचने के लिए सिर्फ राय नहीं बल्कि समझदारी और गौर भी ज़रूरी है। इंसान की कीमत उसके दौलत से नहीं बल्कि उसके अमल और हुनर से पहचानी जानी चाहिए जो वह अपने अंदर रखता है, क्योंकि माल ख़त्म हो सकता है लेकिन इल्म इंसान के कद्र को बुलंद करता है। जिस शख्स ने अपने लिए जो चीज़ पसंद की है वही अपने भाई के लिए पसंद करे, उसका दिल तंगी से दूर और खैर की तरफ ज़्यादा होता है, क्योंकि अच्छाई सिर्फ अपने लिए चाहना मुकम्मल नेकी नहीं है। किसी इंसान की इज़्ज़त उस वक्त भी महफूज रखो जब वह तुम्हारे सामने मौजूद न हो, क्योंकि असल वफ़ादारी यह नहीं है कि इंसान सामने अच्छा बने, बल्कि गैर मौजूदगी में भी दूसरों की हक़ की हिफाजत करे। जो शख्स लोगों के दरमियान ईमानदारी से काम करता है, उसके लिए एतमाद एक बड़ी दौलत बन जाती है, क्योंकि इंसान के एतबार बहुत सी बातों से नहीं बल्कि बार बार दुरुस्त अमल करने से कायम होता है। अगर किसी के साथ भलाई करने का मौका मिले तो उसे मामूली न समझो, क्योंकि इंसान को यह मामूली नहीं है कि अल्लाह ने उसे किसी शख्स के मुश्किल को आसान करने का ज़रिया बनाया है। किसी कमज़ोर इंसान पर अपनी ताकत आजमाना बहादुरी नहीं है। असल बहादुरी यह है कि ताकत रखने के बावजूद इंसान जुल्म से अपने हाथ को रोके और दूसरे के हक़ की हिफाजत करे। जो शख्स दूसरे की ज़रूरत को समझकर उनके लिए आसानी पैदा करता है, वह सिर्फ़ एक काम नहीं करता बल्कि अपने माशरे में भलाई की एक ऐसी मिसाल कायम करता है जिससे दूसरे लोग भी सीख सकते हैं। इंसान को किसी के साथ मुआमला करते वक्त सिर्फ़ अपने फ़ायदे को नहीं देखना चाहिए, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि उसके फ़ैसले से दूसरे के हक़ और इज़्ज़त पर क्या असर पड़ेगा। जिस शख्स को किसी के दरमियान फ़ैसला करने का इख्तियार दिया जाए, उसे अपने दिल की पसंद को एक तरफ रख कर हक़ को देखना चाहिए। किसी की गलती देखकर उसे हमेशा के लिए बुरा इंसान न समझो, क्योंकि इंसान में अपनी गलती से वापस आने और अपने किरदार को बेहतर बनाने का हौसला भी होता है। अगर किसी शख्स ने तुम पर एतमाद करके अपनी बात बयान की है तो उसे दूसरों तक पहुंचाना सिर्फ एक राज जाहिर करना नहीं बल्कि उस एतमाद को तोड़ना है जो उसने तुम्हारे साथ कायम किया था। इंसान को अपने करीब रहने वाले लोगों के हुकूक का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि दूर के लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना आसान है, लेकिन असल जिम्मेदारी उन लोगों के साथ भी है जो हर रोज़ तुम्हारे साथ रहते हैं। जो शख्स किसी की परेशानी में उसका हाथ थामता है, वह उस वक्त सिर्फ़ एक इंसान की मदद नहीं करता बल्कि मुश्किल घड़ी में इंसानियत की असल कद्र को भी जिंदा रखता है। किसी शख्स की ज़रूरत पूरी करते वक्त उसकी इज्जत का ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी मदद जिसके साथ किसी को सबके सामने शर्मिंदा किया जाए, मदद से ज़्यादा उसके दिल पर बोझ बन सकती है। जो शख्स अपने वादे की हिफाजत करता है, वह लोगों के दिलों में एतमाद पैदा करता है, क्योंकि मज़बूत ताल्लुकात सिर्फ़ मोहब्बत से नहीं बल्कि बात पूरी करने की आदत से भी कायम होते हैं।
اگر دو لوگوں کے درمیان اختلاف ہو تو ایسے الفاظ نہ بولو جو ان کے درمیان فاصلے کو مزید بڑھا دے، بلکہ وہ راستہ تلاش کرو جس سے حق بھی قائم رہے اور دلوں میں صلح کی گنجائش بھی باقی رہے۔ انسان کو کسی کی خوشی دیکھ کر پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی نعمتیں وسیع ہیں اور دوسرے کے حصے آنے والی بھلائی تمہارے حصے کی نعمت کو کم نہیں کرتی۔ جو شخص اپنے سے کمزور انسان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے وہ اپنے کردار کی طاقت دکھاتا ہے، کیونکہ رحم کرنے کے لیے دل میں نرمی چاہیے، اور نرمی کمزوری نہیں بلکہ اخلاق کی خوبصورتی ہے۔ کسی انسان کے اچھے کام کو صرف اس لیے نظر انداز نہ کرو کہ تمہیں اس کی کوئی دوسری بات پسند نہیں، کیونکہ انصاف یہ ہے کہ خوبی کو خوبی اور غلطی کو غلطی سمجھا جائے۔ جو شخص اپنے عمل کے نتیجے کے بارے میں سوچ کر قدم اٹھاتا ہے وہ بہت سی مشکلات سے بچ جاتا ہے، کیونکہ عقل مند انسان صرف یہ نہیں دیکھتا کہ وہ ابھی کیا حاصل کر رہا ہے، بلکہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ آگے کیا کھونا پڑ سکتا ہے۔ انسان کو اپنی صلاحیتوں کا صرف اپنی ذات کے فائدے تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی دی ہوئی قابلیت کا بہترین شکر یہ بھی ہے کہ اس سے کسی دوسرے انسان کو فائدہ پہنچے۔ جس شخص نے کسی کا حق ادا کر دیا اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس نے احسان نہیں کیا بلکہ اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، کیونکہ دوسروں کے حقوق دینا انسان کی مہربانی نہیں بلکہ اس کا فرض بھی ہو سکتا ہے۔ انسان کو اپنی زندگی میں ایسے کام چھوڑنے چاہیے جن سے اس کے بعد بھی لوگوں کو فائدہ ملتا رہے، کیونکہ اچھا اثر انسان کی زندگی ختم ہونے کے بعد بھی اس کے عمل کی گواہی دیتا رہتا ہے۔ اگر انسان اپنے ہر کام میں اللہ کے سامنے جواب دہی کو یاد رکھ کر کرے تو وہ بہت سے ایسے فیصلوں سے بچ سکتا ہے جو لوگوں کے سامنے آسان نظر آتے ہیں مگر حقیقت میں حق اور انصاف کے خلاف ہوتے ہیں۔